पहले कहा कि जहाँ तक ग्लोबल लर्निंग्स हैं, आपने भी कहा कि वहाँ पर ऐसा हम कुछ भी होता हुआ नहीं देखते हैं, तो क्या एंड बिकॉज काफ़ी सारे जो हमारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे जो मैकेनिज्म्स हैं वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड हैं, क्या ये एक और लर्निंग है जो हमें लेने की ज़रूरत है? Is that a question to me? हाँ जी, या रवि? Yeah, sorry. Absolutely. See, आप देखेंगे, I mean, if you want to look at the global markets, whether it's Dalian was a commodity exchange which came in probably about 2 decades back. But हमारे यहाँ पे we don't have a benchmark reference point for the domestically grown agricultural commodities. So it is important, rightly said by the previous gentleman on the panel, that we are the only country in the world where we keep banning these contracts now and then. We are so irregular with them. The point here is that unless and until we create a robust risk management platform wherein the ecosystem partners can offload the risk, it is practically impossible for us to be a global leader in agriculture trade, which is what the dream of the Prime Minister is. He wants us to be feeding the entire world, but how do we do that? हम वो कैसे कर सकते हैं जब तक हमारे पास उसमें रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स नहीं है? इट्स इम्पॉसिबल. That is a very important learning that we need to draw from the global market, not to get into this ban. We have to ban the ban, and that can happen, like I said earlier, only when we cover the trust deficit. That is the biggest issue. आई थिंक वो आपकी लास्ट लाइन एक पंच लाइन है रवि, जहां पे आपने कहा कि हमें बैन को बैन करना पड़ेगा तभी ये बाजार यहां पर चलते हुए नजर आएंगे. नरेंद्र जी, एक फाइनल सवाल आपसे यहां पर, तो क्लियरली काफी कुछ करने की जरूरत है, सभी तरफ से अटकलें हैं, सभी लोग अपना यहां पर जोर लगा रहे हैं कि फ्यूचर्स वापस आए. आप कैसे देखते हैं अब इसे आगे जाता हुआ, और आपको लगता है कि नई फसल बाजार में आने से पहले हम ये कुछ कर पाएंगे? क्योंकि जब तक नई फसल बाजार में आएगी, बाजार को डर है कि किसानों ने बोया तो यहाँ पर हायर प्राइसेस पे था, लेकिन अब वो बेचेंगे मच लोअर प्राइसेस पे. मनीषा, ये मेरे लिए है जी. देखिए, जैसे रवि जी ने बोला, 2003-4 में जब ये कमोडिटी एक्सचेंजेस बने थे, तो जो ये वॉलेटिलिटी है प्राइसेस को, इसी को हेज करने के लिए एक्सचेंजेस बनाए गए थे. अगर हर एक मूव के अंदर हम कमोडिटीज को बैन करेंगे या सोचेंगे इसका फायदा क्या होगा या नुकसान क्या होगा, तो फिर हम बड़ा इसका प्रोस्पेक्टिव नहीं ले रहे. अभी नीति आयोग ने कहा है कि हमारे को पानी को, जो कि ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पानी को भी हमारे को इंट्रोड्यूस करना है एज ए कमोडिटी. तो बाहर के देशों के अंदर, डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वेदर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और कई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि अच्छी तरह से यूज होते हैं फार्मर्स के लिए. तो मेरे को लगता है इसकी ये बहस के अंदर नहीं पड़ना चाहिए कि ये इस बार फायदा होगा कि नुकसान होगा, एक फसल के अंदर क्या होगा, इसके बारे में चर्चा ना करके हमारे को ये बोलना चाहिए, एडुकेट करना चाहिए सारे इकोसिस्टम के पार्टिसिपेंट्स को कि इसका बहुत फायदा है लॉन्ग टर्म के अंदर, और जितने भी हमारे को कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं इसका यूज करना चाहिए, स्पेशली एग्री कमोडिटीज के अंदर. मनीषा जी, एक और चीज है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती थी, इसके अंदर मैकेंजी की स्टडी है 40% विल कम फ्रॉम द कमोडिटीज मार्केट. तो हमारे को पूरा सिस्टम रोबस्ट बनाना है, उसके अंदर कमोडिटीज मार्केट का भी बहुत बड़ा रोल है. एब्सोल्युटली. और जैसे रवि ने कहा, मैं उस लाइन से बिल्कुल स्टिक ऑन कर रही हूँ कि बैन द बैन, और यही हमारी चर्चा आगे जाके भी रहनी चाहिए. बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल भी होने के लिए. इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए. जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ.